ओम प्रकाश अपने चैनल हिस्टोरिका टिपल टी पर उपस्थित हूँ और आज इस वीडियो के द्वारा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इसके पहले एक बात मैं स्पष्ट करता चलूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल हिस्टोरिका टिपल टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे चैनल के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता को। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता हमारी प्राचीनतम सभ्यता थी। 1921 और 22 के पूर्व इसकी जानकारी लोगों को न रहने के कारण लोग भ्रमवश वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता समझ बैठे थे और अब तक ये सभ्यता या यूं कहें तो 1921-22 के पूर्व यह सभ्यता धरती की गोद में धूल का चादर तानकर सोई हुई थी। हालांकि सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निर्देशक थे और उन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है, ने 1875 ईस्वी में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त किए थे। उन्हें हड़प्पा में एक मुहर मिली थी और उस मुहर पर सांड की आकृति और इस पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। फिर उन्होंने हड़प्पा के आसपास के इलाकों में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत सारे ईंटों को देखा था। ये ईंटें इतनी अधिक थी कि इसे देखकर उन्होंने कहा था कि हड़प्पा से मुल्तान तक, जिसकी दूरी तकरीबन 100 मील थी, रेलवे लाइन बनाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि इसके आसपास में एक विकसित सभ्यता के अवशेष छिपे हुए हैं, जरूरत है इसकी खुदाई करवाने की और इसका उत्खनन कराने की। लेकिन उस समय इनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया गया। लेकिन भारतीय संस्कृति का एक आदर्श वाक्य है कि सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की विजय होती है। जो सत्य होता है वह धरती का सीना चीरकर और पहाड़ों को फोड़कर भी सामने आ जाता है। सत्य सामने आया 1921-22 के करीब में और इसको लाने वाले व्यक्ति थे श्री राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इनके प्रयत्नों से यह साबित हो गया कि हमारी प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता न होकर सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी। श्री राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के अतिरिक्त कुछ अन्य भी विद्वान थे जिन्होंने इस सभ्यता को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनमें सर जॉन मार्शल, काशीनाथ दीक्षित, मॉर्टिमर व्हीलर, एनजी मजुमदार, पीगट और एल्स्टाइन इत्यादि विद्वान प्रमुख थे। कुछ पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता भी थे जिन्होंने इस सभ्यता के उत्खनन में या इस सभ्यता को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें 3 इतिहासकार खान, दानी, मुगल प्रमुख हैं और इन सभी के प्रयत्नों से एक विस्तृत एवं वैभवशाली सभ्यता हमारे सामने उजागर हुई, जिसे कि हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। खुदाई होती रही, उत्खनन होते रहे, नए नए स्थल प्रकाश में आते रहे और देखते ही देखते यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि हमारी सिंधु नदी घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के ही आसपास के इलाकों तक विस्तृत नहीं थी, बल्कि यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता का काल कितना था या यह सभ्यता कितने वर्ष पुरानी थी, इस संबंध में विद्वानों में प्रायः गहरा मतभेद है और इस संबंध में कई धारणाएं प्रचलित हैं। जैसे कि सर जॉन मार्शल साहब का कहना है यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के करीब में विकसित हुई होगी। तो दूसरी ओर मॉर्टिमर व्हीलर साहब का कहना है कि यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के करीब में विकसित हुई थी। मैके साहब का कहना है कि यह सभ्यता 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के करीब में विकसित हुई थी। भारत की वैज्ञानिक पद्धति कार्बन 14 पद्धति के अनुसार यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के करीब में विकसित थी। द गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 7 के अनुसार यह सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के करीब में विकसित हुई होगी। इस सभ्यता के बारे में जानना न केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए वरन प्रत्येक भारतीयों के लिए एक भारतीय होने के नाते बड़ी ही फख्र की बात है। अगर आप बीए कर रहे हों या पीजी कर रहे हों तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित
परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की विवेचना करें, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, या उसकी सांस्कृतिक स्थिति के संबंध में भी कुछ विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनका एक व्यवस्थित नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9204635440 से जुड़ें और इसका पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करें। धन्यवाद।